92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी गुड़हल की बगिया। कैली का मन जब भी उदास होता तो उसे घर के आंगन वाली गुड़हल की बगिया याद आती, जिसमें लगे लाल और गुलाबी गुड़हल अक्सर दोपहर में मुरझा जाते थे। कैली का मन भी वैसा ही हो गया था, जो अक्सर लंबी दोपहरों में उदास हो जाया करता। ये वो वक्त होता जब नाना कचहरी से वापस आके थोड़ा आराम कर रहे होते, बड़े मामा मुकदमों की फाइल में उलझे होते और कैली मुरझाए हुए गुड़हलों के पास बैठ के उन्हें निहारा करती। गर्मियों की इन खाली दोपहरों में केवल वो बगिया ही थी जहां कैली अकेला नहीं महसूस करती थी। वो जो कुछ भी कहती थी फूल सुन लेते थे, कोई तर्क वितर्क नहीं करते थे। कैली हमेशा से ऐसी नहीं थी। हंसती खिलखिलाती कैली भी दोपहरों को किताबें पढ़ती थी, पेंटिंग बनाती थी, सहेलियों के साथ गपशप करती थी। लेकिन जब से उसकी शादी टूटी है, उसकी दोपहरें खामोश ही निकल जाती हैं। लो, तुम यहां बैठी हो, मैं तुम्हें सब जगह देखा ही, कैली की सहेली कामिनी ने पीछे से आते हुए कहा। कैली बोली, रोज सब जगह ढूंढ के इधर ही आती हो तो फिर ढूंढती क्यों हो? आज मैडम का मूड ठीक नहीं है, कामिनी बोली। ठीक होगा भी तो कितनी देर ठहरेगा? अच्छी चीजें ज्यादा नहीं ठहरती कामिनी। कामिनी ने कैली की बात का कोई जवाब नहीं दिया। पास पड़ी खुरपी से क्यारी की मिट्टी निकालने लगी। कैली ने खुदी हुई मिट्टी का एक ढेला उठाया और हाथों से मसल दिया। बोली, कामिनी, नाना जी क्या सोचते होंगे कि बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, वकालत करवाई, धूमधाम से शादी की और मैं एक रिश्ता भी नहीं चला पाई। वो कुछ नहीं सोचते कैली। रिश्ता किसी एक इंसान के चलाने से नहीं चलता है, दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। और तुम्हारे केस में गलती रमेश की है। तुमने तो बहुत झेला है कैली, मैं तुम्हारी जगह होती तो। आगे के शब्द कामिनी के मुंह से नहीं निकले। कैली की आंख से एक आंसू गिरा, जिसकी खबर सिर्फ उस गुड़हल की क्यारी को थी, जो न जाने कितने महीनों से कैली के आंसुओं को जज्ब कर रही थी। काश कोई उस क्यारी की मिट्टी को चख के देखता तो मिट्टी के खारेपन से जान लेता कि उसने किस कदर कैली के आंसुओं को पिया है। और इन आंसुओं को रोकने के लिए कैली के नाना जी उसको फिर से शादी के बंधन में बांध देना चाहते थे। उनके लिए जिंदगी का चलते रहना ही सब कुछ था, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी गुड़हल की बगिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नाना ने जिस हंसती खेलती कैली को पाला पोसा, वो शादी टूटने के बाद अक्सर उदास रहने लगी थी। नाना उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे। अब आगे। दोनों सहेलियां शाम तक वहीं बैठी रहीं। अब तक गुड़हल के फूल भी खिल गए थे। घर के बाहर मोटर गाड़ी के रुकने की आवाज आई तो कैली का ध्यान उस तरफ गया। दरअसल ये आवाज अजय की कार की थी। कितनी अजीब बात है, हम लोगों की गाड़ियों की आहट भी पहचान लेते हैं। अजय को कोई 3 साल हुए थे नाना के नीचे काम करते। कैली को बहुत पसंद करता था अजय, पर तब नाना को अपनी कैली के लिए किसी अमीर वर की तलाश थी जो उनके मुकाबले का हो। रमेश उनके मुकाबले के थे, सो कैली ब्याह दी गई। नाना ने पाला था, सो उनके फैसले को ना नहीं कह पाई थी वो। लेकिन रमेश को अपने बिजनेस और पैसे से इतना प्यार था कि कैली उनके लिए एक जीती जागती सांस लेती देह मात्र थी, कोई प्यार करने की चीज नहीं। वो सोचते थे कि प्यार उस चीज से करो जो तुमको यश दिलाए, बकाया तो रीति रिवाज भर है। जैसे शादी रमेश के लिए एक रीति मात्र थी। बगैर माँ के, बगैर पिता के नाना के पास पली कैली को
प्यार चाहिए था और रमेश को वंश बेल। आखिरकार इस रिश्ते को तो मुरझाना ही था। सो एक दिन झगड़े में वो मुरझा गया, जड़ से उखड़ गया। तब से नाना की सोच बदल गई। अब पैसा नहीं, अच्छा इंसान खोज रहे हैं केली के लिए, जो उनको अब अजय में नजर आने लगा है। क्या अजय पहले अच्छा नहीं था? पर नाना की आंखों पे सोने का चश्मा लगा हुआ था, जिससे उनको सिर्फ सुनहरे लोग ही नजर आते थे, इंसानी रंग नहीं दिखता था। पर आज अजय में उनको केली का भविष्य दिखने लगा था। कितना स्वार्थी होता है इंसान, वक्त के साथ अपने कायदे कानून भी बदलता रहता है। अजय अभी अभी घर पे आया था और नाना केली को चाय के लिए लॉन में बुलाने वाले थे। किस लिए इतना तो केली भी जानती थी। वही हुआ, नानी की आवाज गूंजी, केली, ओ केली, लॉन में आजा, नाना बुला रहे हैं। चल कामिनी, तू भी साथ चला। मैं तो चाय नहीं पीती केली, तू जा, मैं कल आ जाऊंगी। कहते हुए कामिनी चली गई। केली ने अपनी पीली साड़ी का पल्लू संभाला और बाहर लॉन की तरफ हो ली, जहां सब लोग बेंत की कुर्सियों पे बैठ के चाय पे उसका इंतजार कर रहे थे। कहां थी केली? वही तुम्हारे चक्कर में चाय ठंडी हो गई। अब अजय को ठंडी चाय पीनी पड़ेगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाय हल्की ठंडी ही पीता हूं। अजय ने एक नजर केली पे डालते हुए कहा। केली ने नजरें यहां वहां कर ली। चाय पीते पीते नाना ने अजय से कहा, तो अजय भाई, अब से केली तुम्हारे जिम्मे है, कल से प्रैक्टिस में तुमको असिस्ट करेगी। जी, मैं संभाल लूंगा सर। पर अजय नहीं जानता था कि एक टूटे हुए मन को संभालना समुद्र के बीच टूटे हुए जहाज को संभालने जैसा होता है, जिसके साथ कभी कभी बचाने वाला भी डूब जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी गुड़हल की बगिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पहले रिश्ते की कड़वाहट लिए केली किसी और रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, जबकि वो नया रिश्ता अजय की शक्ल में घर में सबको मंजूर था। अब आगे। नाना नानी के मन में जो भी हो, लेकिन केली अपनी वकालत करना शुरू करना चाहती थी। उसने तो शादी से पहले ही कहा था। तब सबने यही समझाया था कि शादी के बाद कर लेना। शादी के बाद तो बस घर की 4 दीवारें ही रह गई थी उसके लिए। खैर, अगले दिन केली ने सफेद साड़ी पे काला कोट डाला, पक्की वकील लग रही थी। केली जल्दी कर, अजय बाहर वेट कर रहा है। केली ने अपना काला लेदर का पर्स उठाया और बाहर चली गई। अजय ने कार स्टार्ट कर ली। केली आके बैठी तो अजय ने कहा, अच्छी लग रही हैं आप काले कोट में। थैंक्स। और फिर एक लंबी खामोशी। ये नई कचहरी कस्बे के थोड़ा बाहर थी, तकरीबन 20 मिनट लगते थे पहुंचने में। अजय ने एफएम ट्यून किया तो पुराने गाने बजने लगे। हाथ बढ़ा के परफ्यूम का बटन ऑन कर दिया और खुशबू फैल गई। ये झोंका केली को रमेश की गाड़ी में ले आया जब वो हनीमून से वापस लौट रहे थे। खिड़कियां खोल दीजिए, मुझे इस परफ्यूम से घुटन हो रही है, केली ने गाड़ी चला रहे रमेश से कहा था। इतना महंगा परफ्यूम है, क्या खराबी है इसमें? सारी दुनिया इसको पसंद करती है और तुमको मीन मेक निकालनी। अरे पर मुझे नहीं अच्छी लग रही है खुशबू तो, केली ने अपने पति से कहा था। पर मुझे तो अच्छी लग रही है ना, और बाहर गर्मी भी है, थोड़ी देर में ठीक लगने लग जाएगा। ये कहते हुए रमेश गाड़ी चलाते रहे थे। अपनी नई नवेली दुल्हन की परेशानी से उनको कोई मतलब नहीं था। 3 दिन के हनीमून में रमेश ने ज्यादातर वक्त अपने लैपटॉप पे ही बिताया था और एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से एक दिन पहले निकल आए थे शिमला से। पहाड़ी रास्ता उतरते वक्त जब केली को उल्टियां होने लगी तो रमेश ने एक बार भी उसकी पीठ पे हाथ नहीं फेरा, उल्टा गाड़ी गंदा होने का ताना मारा था। मुंह बाहर नहीं कर सकती थी? अब यहां गाड़ी कहां साफ होगी? जब तक उल्टियां आ रही, मुंह बाहर रखो। और आज अजय की गाड़ी में भी परफ्यूम की खुशबू भर गई थी। केली का मन मितलाने लगा, न चाहते हुए भी वो रोक नहीं पाई। अजय ने जल्दी से गाड़ी एक तरफ रोकी और पानी की बोतल का ढक्कन खोल के केली की ओर बढ़ाया। बोला,
अच्छा हुआ, आपका जी हल्का हो जाएगा। सॉरी, आपकी गाड़ी। अरे सॉरी कैसा, गाड़ी हो जाएगी साफ। थोड़ी देर बाहर की खुली हवा में टहल लो, आपको अच्छा लगेगा, अजय ने कहा और बाहर निकल के कैली के लिए दरवाजा खोल दिया। कैली बाहर सड़क के किनारे पेड़ों के पास जाके बैठ गई और अजय अखबार से गाड़ी साफ करता रहा। कचहरी के लिए थोड़ा लेट हो गए थे दोनों, लेकिन शुक्र था कि कोई बहस नहीं थी। बस मजिस्ट्रेट साहब से कुछ गवाहों को पेश करने की इजाजत लेनी थी। चेंबर में कुछ देर कागजी कार्रवाई करने के बाद अजय ने कैली को समझाते हुए कहा, देखो, क्रिमिनल केस में किसी भी गवाह को पेश करने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है और ऑपोजिट पार्टी को भी नोटिस देना पड़ता है, वरना गवाही रद्द भी हो सकती है। कैली को यह सब करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। निगाहें बचा के अजय को देखती, सबसे प्यार और शालीनता से बात करते अजय, फाइलों को पलट पलट के देखते अजय और परेशानी में अपनी हल्की दाढ़ी खुजलाते अजय। यकायक कुछ हो गया। अजय की जगह उसे रमेश दिखने लगे। वो भी अपने क्लाइंट से ऐसे ही प्यार से बात किया करते थे। बिजनेस के लिए फोन करते वक्त उनकी भाषा भी कितनी मीठी होती थी, पर घर आके जैसे सब कुछ उलट हो जाता था। कैली को लगा था कि शायद स्वभाव से ही ऐसे हों, वक्त गुजरने पे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ सख्ती और बढ़ती गई। दिन भर घर में उकताने के अलावा कुछ नहीं था कैली के पास। इसी वजह से उसने एक दिन रमेश से कह दिया, सुनो, घर में पड़े पड़े मेरा दिल नहीं लगता। आप हफ्तों बाहर रहते हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहती हूँ। पागल हो गए हो क्या? समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कि बहुओं को काम करना पड़ रहा है? अरे तुम्हें किस चीज की कमी है भाई? कैली कह नहीं पाई कि हाँ, कमी है रमेश, तुम्हारे स्पर्श की जरूरत है, प्यार से देखने वाली तुम्हारी नजरों की जरूरत है रमेश, ताकि मैं झूठ मूठ रूठ सकूं और तुम सच में मुझे मनाओ। पर ऐसा था ही नहीं जो होता। एक दिन कैली ने खुद ही जाके सेशंस कोर्ट में प्रैक्टिस की अर्जी दे दी। उस रात खूब झगड़ा हुआ था। मैंने मना किया था ना तुमको, मना किया था ना मैंने। रमेश गरज रहे थे, मैं दिन भर घर में नहीं बैठ सकती, आप समझा तो कीजिए। मैं कहां आपसे कोई शिकायत कर रही हूं, बस अपना काम, लड़कियों का जो काम है वही करो, नहीं तो। यह सुन के कैली को पहली बार रमेश पे बहुत गुस्सा आया। नहीं तो क्या? रमेश ने हाथ उठाने के लिए बढ़ाया। कैली के सब्र का बांध टूटने के लिए यह धक्का काफी था। उस दिन उसने रमेश का घर छोड़ दिया, वहां से वापस चली आई थी। घर चले? अजय ने कैली से कहा तो वो यादों से बाहर आई। वो यादें जिन्हें जीने के बाद उसे दुनिया के हर आदमी में रमेश नजर आता था। उसे छूने वाला हर हाथ गंदा लगता था। उसे देखने वाली हर निगाह शक पैदा कर जाती थी। कितना बुरा होता है एक खराब रिश्ते का स्पर्श। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी गुड़हल की बगिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी पहली शादी टूट जाने से उदास कैली जब अजय के साथ कचहरी गई, तब उसे अपने पति रमेश के साथ बिताए बुरे पल याद आ गए। इसका असर यह हुआ कि उसको अजय में भी रमेश दिखने लगे थे। अब आगे। शाम को जब कैली घर जाने के लिए वापस अजय की गाड़ी में बैठी तो देखा कि अजय ने परफ्यूम की वो शीशी हटा दी थी। उसकी जगह बेले के फूलों की ताजी लड़ियां लटक रही थीं। ये देख के कैली थोड़ा मुस्कुरा दी। रास्ते भर अजय हंसी मजाक करते हुए आए। गाड़ी की खिड़कियां भी खुली ही रखीं। बाजार से गुजरते वक्त अजय को गोलगप्पे वाला दिखाई दिया। उसने गाड़ी हल्की की और कैली से पूछा, गोलगप्पे खाएं? आपके मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। जी वो, अब ये मत कहना कैली कि तुमको गोलगप्पे पसंद नहीं है। कैली ने कुछ नहीं कहा। गोलगप्पे की रेहड़ी पे पहुंच के जैसे ही दुकान वाले ने लाल कपड़ा ओढ़े मटके में चमचा चलाया तो पानी की खटास से कैली का मुंह भर आया। 1.5 साल पहले बाजार से गुजरते वक्त ऐसा कभी हुआ था कि कैली ने रुक के गोलगप्पे न खाए हों?
लेकिन ससुराल में जैसे उसके स्वाद को भी मर्यादा में बांध दिया गया था। बहुत जी करने पे एक दिन उसने रमेश से कहा था, गाड़ी रोकिए ना, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। माधव से कहना घर पे बना देगा, घर की बहुएं बाजारों में खड़े होकर नहीं खाती हैं। कैली का मन किया था कि तुरंत गाड़ी से उतर आए, पर वो बैठी रही और यहां अजय खुद ही गाड़ी रोक के गोलगप्पे खाने में टिके हैं। सुनो, उसमें तीखा और डालना भाई, अजय ने दुकान वाले से कहा और फिर कैली से बोले, अरे रुक क्यों गई, लो अभी आपके हिस्से के 2 और बाकी हैं। कैली ने ना में गर्दन हिला दी। रमेश के साथ बिताई यादों ने उसके इस पल को भी अपनी जकड़ में ले लिया था। बुरे रिश्तों की पकड़ से आजादी मिल भी जाए, लेकिन उनकी यादों की जकड़न से बाहर आने में बहुत वक्त लगता है। घर पहुंच के थोड़ा आराम करने के बाद जब कैली गुड़हल की बगिया में पहुंची तो माली पानी डाल चुका था। पानी पड़ने से मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। पीछे से किसी के आने की आहट हुई। कैली ने पलट के देखा, कामिनी थी। तो आज मैडम ने गोलगप्पे खाए बाजार में, तुझे कैसे पता? अरे अभी अंदर आ रही थी तो नाना के मुंह से सुना। वो नानी को बता रहे थे कि अजय और तुम। कामिनी प्लीज, एक तो मैं इन लोगों की इन बातों से तंग आ गई हूं और तू है कि। कैली ने बात काटते हुए कहा और आगे बोली, ये लोग समझते क्यों नहीं? अब अगर मैंने अजय के साथ गोलगप्पे खा लिए तो क्या मैं उनको पसंद करने लगी? अब मेरी हर हरकत का यह मतलब निकाला जाएगा कि आज मैंने अजय को पसंद किया कि नहीं, आज मैं अजय के करीब गई कि नहीं। अरे रिश्ते थोपने से नहीं बनते कामिनी, मन से बनते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी गुड़हल की बगिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कैली के सामने नाना ने अजय को ऐसे पेश किया था जैसे वो उसका भविष्य हो, लेकिन कैली अपने पहले रिश्ते की बुरी यादों से ही बाहर नहीं आ पाई थी। नया रिश्ता कैसे शुरू करती? अब आगे। जिसका जो काम होता है सो वो करता है। अभिभावकों का काम अपने बच्चों का घर बसाना है, फिर वो जितनी बार उजड़े। नाना नानी वही कर रहे थे। कैली को अजय के साथ काम पे लगा देना तो एक बहाना था, लेकिन कैली के मन में क्या था ये कोई नहीं समझ पा रहा था, या समझते हुए भी एक दूसरे रिश्ते की परत चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी ताकि पिछला रिश्ता छिप जाए। कैली का मन भी दो हो रहा था, एक हां और ना के बीच झूलता। अजय रोज उसको लेने आ जाते और शाम को घर छोड़ आते। आज कोर्ट की छुट्टी थी, सो कैली देर से सो के उठी, रसोई जाके चाय बनाई और प्याला लेके पीछे निकल गई गुड़हल की बगिया की तरफ। अभी कुछ देर ही हुई थी उसको वहां बैठे कि किसी के आने की आहट हुई। पलट के देखा, अजय थे। अरे आप यहां? क्यों, नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं अंदर से कुर्सी लेके आई। ये कह के कैली आगे बढ़ी तो अजय ने रोक दिया। रहने दो, यहीं जमीन पे ही बैठ जाऊंगा, कहते हुए अजय बैठ गए। अरे आपके कपड़े धुल जाएंगे, हम भी तो जाने कि आप यहां घंटों बैठ के क्या मजे लेती हैं। कैली ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से बैठी रही। सच बताऊं तो आपके साथ रहना अच्छा लगने लगा है। आज कोट पहन के तैयार हो गया था, फिर ध्यान आया कि आज तो छुट्टी है, दिल बैठ गया। आपसे मिलने का बहुत मन था, सो यहां चला आया। मिलने की एक वजह और भी थी। क्या? कैली ने मिट्टी कुरेदते हुए पूछा। कैली, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपकी सिचुएशन में समझ सकता हूं, पर कोशिश जरूर करना चाहता हूं। मैं आपको पसंद करता हूं, ये बात किसी से छुपी नहीं है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये बोझ लेके मेरे साथ मत आइए कि आपके नाना जो चाहते हैं उस वजह से मैं आपको अपने साथ रखता हूं। आप अगर काबिल नहीं होती तो शायद मैं मना कर देता। इस बात पे कैली मुस्कुराई और बोली, चलिए, किसी ने तो मुझको काबिल समझा। अजय भी हंस दिया। कैली, अगर आपको मेरे साथ काम करना या रहना अच्छा नहीं लगता तो कल से मत आइएगा। मैं नाना जी से कोई बहाना कर दूंगा, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। आप मुझे एक दोस्त समझें तो मुझे खुशी होगी। रिश्ता अगर बनना होगा तो अपने आप ही बन जाएगा।
कुछ देर वहां बैठने के बाद अजय चले गए। कैली बैठी रही। उसकी दोस्त कामिनी ने पीछे से आके उसकी आंखें मींच ली तो आंसुओं की नमी महसूस हुई। कैली, क्या हुआ? रो क्यों रही है? कैली के आंसू जोर से निकलने लगे थे। उसने कामिनी से कहा, अजय आए थे। तुम मना क्यों नहीं कर देती? इस तरह से पीछे पड़ना ठीक है क्या? मैं अभी नानी से बात करती हूं। कामिनी गुस्से में उठी तो कैली ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। एक दो लाल चूड़ियां टूट गईं। कैली मुस्कुराई। नहीं पगली, सब वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। आज मैंने एक नया दोस्त बनाया है। यह कह के कैली ने कामिनी को अपने पास बिठा लिया। दोस्ती ही तो पहली सीढ़ी होती है प्यार तक पहुंचने की। गुड़हल की बगिया के फूल आज दोपहर में भी खिल गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।